हेलो यूट्यूब पे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है फीचर लेखन। फीचर लेखन समाचार पत्र के जितने भी लेखन हैं उन सभी में फीचर लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर लेखन जो है यह लैटिन भाषा के फैक्ट्रा शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है, फैक्ट्रा का अर्थ अर्थ या मीनिंग होता है स्वरूप या रूपरेखा। फीचर लेखन का उद्देश्य जो है वह है, चाहे वह कोई वस्तु हो, घटना हो, व्यक्ति विशेष की विशेषताओं का उल्लेख करना ही फीचर लेखन का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य यह भी है कि वह जनता को ज्ञानवर्धन बनाए और जो भी विषय हैं उन विषयों के प्रति उनमें जागरूकता प्रकट करना ही फीचर लेखन का मुख्य उद्देश्य है। जो भी एग्ज़ाम्स चाहे कॉम्पिटिटिव हो या बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, उसमें से पहला क्वेश्चन कि फीचर लेखन के कितने प्रकार के गुण हैं। आंसर, उनके जो गुण हैं उनमें पहला है विश्वसनीयता, सरसता, प्रचलित शब्दावली का प्रयोग, संक्षिप्तता, प्रासंगिकता, ये उसके गुण हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि फीचर लेखन के कितने तत्व हैं। फीचर लेखन के जो तत्व हैं वे 3 प्रकार के हैं। नंबर 1, कल्पना। अब कल्पना के अंतर्गत जो भी चयनित विषय है उन विषयों में से जो फीचर लेखक होते हैं उस विषय पर अपनी कल्पना करते हैं और कल्पना के माध्यम से वे नवीनता लाने का प्रयास करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है? कल्पना के अंतर्गत। नंबर 2 है तथ्य। तो तथ्य के अंतर्गत जो विषय रखे जाते हैं वे विषय में कौन कौन से आता है? मनोरंजक पूर्ण आता है, जो शब्द होते हैं वे सरस होते हैं, साथ ही साथ रोचकता भी होनी चाहिए। इस तरह का ही विषय तथ्य के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट नंबर है लेखन कला। नंबर 3, लेखन कला। तो इसके अंतर्गत जो फीचर लेखक होते हैं वे चिंतन का, फीचर के विषय में जो चिंतन करते हैं उसमें तथ्यात्मक, रचनात्मक, सरलता, संक्षिप्त, सरस, रोचक शब्दों का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करने का ये तथ्य है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कितने प्रकार के होते हैं फीचर लेखन। तो फीचर लेखन जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक फीचर। तो इसके अंतर्गत जिन विषयों को रखा जाता है वे विषय हैं व्यक्ति विशेष, सामाजिक रीति रिवाज, रहन सहन, मेला, त्योहार, कला, तीर्थ स्थल से संबंधित विषय सामाजिक सांस्कृतिक फीचर के अंतर्गत रखा जाता है।
जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उस न्यूज़पेपर में एक कॉलम ये भी रहता है जिसमें या तो सामाजिक रीति रिवाज पर उसमें एक्सप्लेन दिया रहता है, या रहन सहन, त्यौहार, कला या तीर्थ स्थल से संबंधित जो विधाएं उसमें या घटनाएं या वर्णन जो किया गया रहता है उसे सामाजिक सांस्कृतिक फीचर के अंतर्गत ही रखा जाता है। नेक्स्ट है घटना परक। तो ये जो दूसरा जो प्रकार है, इस प्रकार में कौन कौन से विषय को रखा जाता है। इस विषय में आंदोलन, युद्ध, अकाल, धरना, दंगा, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं या जो विषय होते हैं वे घटना परक फीचर लेखन के अंतर्गत रखा जाता है। ये सारे विषय अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। नेक्स्ट है प्राकृतिक। प्राकृतिक फीचर लेखन के अंतर्गत जो खगोलीय घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को प्राकृतिक फीचर के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है साहित्यिक फीचर लेखन। तो इसमें जो रचनाकार होते हैं, चाहे वो कहानीकार हो या कवि हो, उनकी जो रचनाएं होती हैं उनकी रचनाओं को साहित्यिक फीचर के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक। राजनीतिक फीचर लेखन के अंतर्गत राजनीति से संबंधित घटनाओं को रखा जाता है। तो ये हमारा क्या है, 5 प्रकार है। 5 प्रकार में कौन से विषय को किसके अंतर्गत रखा जाता है ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि घटना परक में जितनी भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को, जैसे आंदोलन है, दंगा है, अकाल है, धारणा है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक के अंतर्गत जितने भी हमारे सामाजिक क्रियाकलाप हैं उसे रखा जाता है। प्राकृतिक में खगोलीय घटना को, साहित्यिक रचनाकारों के द्वारा लिखे गए साहित्य, और राजनीतिक जो राजनीतिक विधाएं हैं वो राजनीतिक फीचर के अंतर्गत रखा जाता है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी उसमें इसके विषय में भी आप लोग कमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें।